हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। विवाह का उद्देश्य क्या है? कई उद्देश्य हो सकते हैं। क्या सूनापन दूर करना विवाह का उद्देश्य है? पार्टी में, पब में, विवाह में जाने के लिए संगी साथी ढूंढ लेना विवाह है। विवाह का बड़ा ऊंचा प्रयोजन माना गया है कि दो व्यक्ति मिलकर एक साथ पूरे जीवन ईश्वर की ओर गति करेंगे, ईश्वर तक पहुँचेंगे। विवाह का लड्डू कुछ ऐसा होता है, कहा जाता है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। हम विवाह के बारे में कुछ गहराई से समझने का प्रयास करें। उस व्यक्ति के लिए विवाह बड़ा शुभ होगा जो जिम्मेदार है, जो चेतनशील है, जो बोधवान है, और उसका मित्र भी वैसा ही है। विवाह उसके लिए शुभ होगा जो त्याग करता है, देने जानता है। जो त्यागी है, जो देने जानता है, वही प्रेमी भी होगा, देने वाला होगा। गैर जिम्मेदार व्यक्ति के लिए विवाह एक फंदे की तरह है जिसमें दोनों ही झूलेंगे, क्योंकि जिम्मेदार नहीं है, त्याग नहीं है, तो प्रेम भी नहीं होगा। सिर्फ लेना चाहेंगे, देना कोई नहीं चाहेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए विवाह एक फंदे की तरह है जिसमें दोनों ही झूलेंगे पर नहीं मरेंगे, बस घूंटते रहेंगे। कभी शादी के लिए मरते थे, कुछ ही वर्षों बाद, कुछ ही समय बाद मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। अलग अलग तरह से हृदय की कठोरता का नारी शिकार होती है, पुरुष भी शिकार हो सकता है। पारिवारिक हिंसा होते हैं, पति या पत्नी दोनों ही इसका कारण बन सकते हैं। आज हम चिंतन करने की कोशिश करें कि इसका क्या उपाय है कि वह एक उत्सव बन जाए। विवाह को कैसे आशीष भरा, कृपा भरा और आनंद भरा बनाया जाए। आज का सुसमाचार कुछ बातें रखता है। विवाह दो लोगों के लिए एक मधुर मिलन है जो सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं और प्रेम की गहराई समझते हैं। सभी लोग प्रेम की गहराई नहीं समझते, प्रेम को भी नहीं समझते। प्रेम करने का असली अर्थ है आत्मत्याग, देना, बांटना, लुटाना। प्रेम त्याग पर टिकता है और वास्तव में प्रेम का अर्थ देना है। प्रेम पाने की उम्मीद तो व्यापार है। इसीलिए बहुत सारी शादियां प्यार नहीं, व्यापार होती हैं। ऐसे व्यापार का टूटना निश्चित है, क्योंकि प्रेम का आधार ही नहीं है। व्यापार चलते हैं फायदा के लिए। दोनों पक्ष, दोनों वाले देने वाले नहीं हुए तो वे निचोड़ने वाले होंगे। अगर विवाह एक दूसरे को निचोड़ने वाला हो गया तो इसकी एक सीमा हो जाएगी। प्रेम असीमित है। जहाँ प्रेम है वहाँ हृदय की कोमलता है, संवेदनशीलता है, कठोरता नहीं हो सकती। विवाह में संवेदनहीनता आज आम बात हो गई है। कोई संवेदनहीन तब हो जाता है जब प्रेम नहीं रह जाता। प्रेम की आशा निराशा में बदल जाती है। प्रेम का अभाव त्याग का अभाव है। हृदय की कठोरता में बदल जाती है। फिर हिंसा शुरू होता है, और जहाँ हिंसा है वहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। हिंसा रोकने के लिए ही त्याग पत्र का प्रचलन हुआ। जिस विवाह में ईश्वर है, जिस विवाह में प्रार्थना है, वहाँ प्रेम भी होगा,
कोमलता होगी, संवेदनशीलता होगी, क्षमा और अनंत प्रेम का बहाव होगा। ईसा ने कहा, वैवाहिक जीवन की एक साधना है। विवाह का जीवन एक साधना है। विवाहित दोनों मिलकर ईश्वर की ओर चलने के लिए बुलाए गए हैं। विवाहित या अविवाहित सभी को चलना है ईश्वर की ओर। हमारी यात्रा है ईश्वर की ओर। विवाह प्रेम की नींव पर बनाएं। आत्म त्याग के द्वारा समर्पित जीवन वैवाहिक जीवन में आशीष लाएगी। आज के पहले पाठ में योशुआ, जो एक सेनापति थे और इस्राएल का अगुवा हुए, प्रभु के नाम पर लोगों को आदेश देते हैं कि वे प्रभु पर श्रद्धा रखें, उनके द्वारा नियमों और आदेशों को जो प्रभु ने दिया है पालन करें और जीवन प्राप्त करें। वही आशीष में बढ़ने का मार्ग है। ईश्वर से जुड़े रहें, उनके आदेशों का पालन करें और कृपा पाएं। हम यही प्रार्थना करें कि हम आध्यात्मिकता के मार्ग में बढ़ें और प्रभु से जुड़े रहें। आमीन।